का आज यह वीडियो नंबर 14 है। इसी पहले आप लोग 13 वीडियो देख चुके हैं और वीडियो 13 में मैंने अरुण का व्हाट्सएप नंबर दिया था। तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं व्हाट्सएप पर। तो आप जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें 3 तरह का सवाल है। पहला कुछ सवाल ऐसा आप लोग पूछे हैं जो आगे मिलेगा खुद, एनसीईआरटी में भी है, मतलब आगे हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग पढ़ लेंगे। कुछ सवाल ऐसे पूछे हैं जो हम पहले पढ़ा दिए हैं। तो आप पहले का वीडियो थोड़ा अच्छा से देखिए, केयरफुल होकर आपको मिल जाएगा। कुछ सवाल आप पूछे हैं जो बनाना चाहिए, तो और कुछ सवाल आप लोग भेज दीजिएगा। एक वीडियो केवल आपके क्वेश्चन आंसर होगा, तो इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों को सवाल नहीं बनाएंगे। जब कुछ सवाल हो जाएगा 10-12 तो टोटल सवाल का एक वीडियो बनाकर आपको दे दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ लोग मैसेज किए कि सर इंग्लिश मीडियम वीडियो को दीजिए। तो मैंने दोस्त कहा था कि जो एक्सरसाइज होगा तो एक ही वीडियो बनेगा, वो मीडियम के आधार पर नहीं बनेगा। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन देखिए या जब भी वीडियो देखिए किताब वाला, तो आप इंग्लिश मीडियम किताब रख कर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्यों क्या लिख रहे हैं। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम के लोग से मैं बार बार कहूँगा कि आप लोग बुक्स के साथ पढ़िए, और जब थ्योरी चलेगा तो दोनों मीडियम में मिलेगा। हाँ, अगर आपको बहुत मुश्किल हो रहा है तो एक बार फिर थोड़ा सा प्रश्न में बोलिए कौन सा सवाल आपको मीडियम के चलते समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा। हम लोग काफ़ी इसलिए ऐसा हो पा रहा है कि हम दूर हैं, बहुत कंफ्यूजन है, बट पढ़ लिया जाए इसी तरह से। और वीडियो को आखिर तक देखिए, शेयर भी कीजिए जो आप लोग दोस्त होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग और आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 2 सवाल है, ए दिया है अलग अलग, और दोनों बार साबित करना a गुना a बराबर है। तो इसमें से एक आप लोग बना लीजिएगा और एक बता दें। प्रूफ देखिए, ए है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos पहला बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए डैश में ये जो कॉलम है रो हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। अब हम लोग एलएचएस यूज करेंगे। ए डैश गुना ए डैश है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और ए हमारे पास है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा। cos से गुना कीजिए, cos फिर प्लस ये आपका माइनस साइन cos गुना माइनस साइन मतलब पहला कॉलम उतारकर पहला cos से गुना होगा, प्लस दूसरा उतारकर दूसरा से गुना, फिर गए cos साइन गुना साइन प्लस माइनस साइन cos अल्फा cos। अब हम लोग cos अल्फा, अब आप यहाँ कंप्लीट करके देखिए। ये cos हो गया आपका cos स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए साइन cos प्लस में है और ये साइन cos माइनस में है, ये आपस में कैंसिल। यहाँ आपका cos साइन प्लस में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, ये आपस में कैंसिल। जब कट गया तो 0, ये भी 0, और ये हो गया आपका साइन अल्फा cos अल्फा। आखिरी में ये जो हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये सूत्र है 1, ये हम लोग 0
ये आपका 0, ये 1। ये जो रिजल्ट आता है 1 0 0 1, इसका मान है आई का। हम लोग यही बताना था, अतः एलएच बराबर आरएचएस कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, नंबर 7 में दो सवाल है। नंबर 1 कह रहा है कि a बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, तो साबित करें a सममित है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, a बराबर इतना तो साबित करें सममित है, यानी प्रूव दैट a इज सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, और सममित यानी कि सममित का मतलब क्या होता है। देखिए अर्थात दैट इज, देखिए a डैश बराबर a, अगर ये सममित होगा तो a डैश और ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, प्रूफ। देखिए दिया है a बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, ये 1, तो a डैश निकालिएगा, जो आपका कॉलम है रो हो जाएगा 1 माइनस 1 5, ये आपका माइनस 1 2 1 5 1 3, ये इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है, a बराबर a डैश। अतः चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 का 2, इसमें a बराबर दिया है 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, और साबित करना है, साबित करें a विषम सममित है, मतलब a इज स्क्यू सिमेट्रिक, अर्थात दैट इज a डैश बराबर माइनस a, ये हम लोग प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रमाण देखिए दिया है ये a बराबर 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, ये समीकरण 1। अब आप निकालिए a डैश, तो ये जो कॉलम है वो रो हो जाएगा 0 माइनस 1 1, फिर 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0। ध्यान दीजिएगा, अब सब में से अब माइनस कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, 0 का 0 हो गया, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया प्लस में, ये हो गया 1, ये 0, ये माइनस 1, ये माइनस 1, ये 1 और ये 0। अब ये समीकरण 1 से
ए डैश बराबर ये जो रिजल्ट है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 ये ए का रिजल्ट है, ये आपका माइनस और ये टोटल रिजल्ट ए का है। देखिए ए डैश बराबर माइनस ए, अतः ए विषम सममित है, अर्थात ए इज स्क्यू सिमेट्रिक कंप्लीटली। चलिए ध्यान दीजिएगा नंबर 8। देखिए 8 में भी दो सवाल है, इसमें ए इक्वल टू है 1 5 6 7 और साबित करें। एक नंबर है कि a प्लस ए डैश एक सममित है। अर्थ क्या होगा, अर्थात अगर ये सममित होगा तो a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश। सेकेंड प्रूफ करना है a माइनस ए डैश एक विषम सममित है। इसका अर्थ हो जाएगा अर्थात a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस ए डैश। तो इस तरह से हम लोगों को दो सवाल मिला है, ए का रिजल्ट है। ऐसा हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, मतलब थ्योरम में पढ़े हैं कि कोई भी वर्ग अगर आवेग है तो उसका जो डैश जोड़िएगा तो सममित और घटाइएगा तो विषम सममित। बट आइए सवाल कर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक बना देते हैं, एक आप लोग कर लेंगे डू। चलिए ध्यान दीजिएगा नंबर 1 में a प्लस ए डैश है, तो प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश। आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास a है, a इक्वल टू है 1 5 6 7, तो डैश निकाल दीजिए। तो 1 6 आइए 5 7। अब आप जोड़ दीजिए a प्लस ए डैश 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7 जोड़िएगा तो ये 2 ये 6 5 11, ये भी 11 और ये 14। ये ध्यान दीजिएगा a प्लस ए डैश, ये समीकरण 1। अब आप a प्लस ए डैश का होल डैश निकाल लीजिए। तो 2 11 जो है उस चेंज करिएगा तो 2 11 ही, मतलब ये जो कॉलम है रो हो गया, फिर ये आपका 11 14, ये समीकरण 2। दोनों को तुलना कीजिएगा तो समीकरण 1 एवं 2 से a प्लस ए डैश बराबर a प्लस ए डैश का होल डैश। ध्यान दीजिएगा अर्थात a प्लस ए डैश एक सममित अभिहु है। चलिए कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है a प्लस ए डैश बराबर a प्लस ए डैश
का होल डैश, ध्यान दीजिएगा, का होल डैश, a प्लस a डैश का होल डैश, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 में 2 सवाल है। इसमें हम लोग को एक ए दिया है, ए बराबर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश का मान निकाले। तो हम लोग ये मान ज्ञात करना है अलग अलग, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग a से a डैश निकालेंगे, a डैश आपका हो जाएगा, ये जो आपका कॉलम है रो हो जाएगा 0 माइनस a माइनस b, फिर b छोड़ा a 0 माइनस c, फिर आखिरी b c 0। और ध्यान दीजिएगा, अब पहले a प्लस a डैश आप निकाल दीजिए। तो देखिए 0 और 0 जोड़िएगा 0, ये a और माइनस a जोड़िएगा 0, और b और माइनस b जोड़िएगा 0, a प्लस a 0 0 0 0, c माइनस c 0, माइनस b और प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0 0, यानी टोटल हम लोग आ गए कितना 0। तो जो प्रत्येक सदस्य 0 होता है उसको हम लोग 0 अभिभू बोलते हैं और सूचित करता है 0। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब 1/2 a प्लस a डैश 1/2 इंटू 0, आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 1/2 a माइनस a डैश 1/2 घटाना है, ध्यान दीजिएगा। तो 0 में 0 घटाइएगा 0, a में a माइनस से घटाइएगा माइनस प्लस, ये हम लोग हो गया 2a। अब देखिए b में जब b आप घटाइएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 2b, ये आपका माइनस a माइनस a माइनस 2a, ये आपका 0, ये आपका 2c, ये आपका माइनस 2b, और ये माइनस 2c, और ये हम लोग का 0। तो बाहर भाग देना है, बाहर 1/2 से, तो जब सब में 2 से भाग, ध्यान दीजिएगा, हम 2 से सब में हम भाग देंगे, ये 0 a b, ये माइनस a, ये 0, ये c, ये माइनस b, और ये माइनस c 0, ये हम लोग का आंसर हुआ। कंप्लीट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित आव्यूहों को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के जोगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी हम लोग आव्यूह को सममित और विषम सममित में व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लिख सकते हैं कि 1/2
a plus a dash plus 1 by 2 a minus a dash इक्वल टू a, जहां 1 by 2 a plus a dash सममित है और 1 by 2 a minus a dash विषम सममित है। क्यों? ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि अगर a कोई वर्ग अवयव है तो a प्लस जो a डैश होता है वो सममित होता है और a माइनस a डैश जो होता है विषम सममित होता है। तो हम ये भी पढ़े हैं कि अगर a सममित है तो k a सममित होता है। तो अगर a प्लस a सममित है तो a प्लस a डैश में अगर 1/2 से गुना होगा तो सममित होगा और ये a माइनस a डैश अगर विषम सममित है तो इसमें अगर हम लोग गुना करेंगे 1/2 से विषम सममित होगा। तो ये सममित और ये विषम सममित का मतलब कितना है a। तो यानी इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी अवयव a को सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन इसी सेंस में बनाना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिए और 10 नंबर चलिए ध्यान दीजिएगा। नंबर 10 में पहला सवाल है a इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1। ये हम लोग मान लिए हैं, मान जैसे केवल ये दिया है हम लोग मान लीजिए बराबर इतना है। एक और है जो आप लोग कर लीजिएगा। तो अब देखिए हम लोग करना क्या है, यहाँ साबित करना है टू प्रूव दैट कि 1 by 2 a plus a dash plus 1 by 2 a minus a dash equal to a। मान इस सवाल को सममित और विषम सममित में व्यक्त करना है योगफल के रूप में, यानी एक्सप्रेस करना है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो ये हम लोग का क्योंकि ये सममित है और ये विषम सममित। अब आप ध्यान दीजिएगा प्रूफ। तो a हम लोगों को दिया है 3 5 1 माइनस 1। तो a डैश होगा 3 1 5 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, तो पहले आप a प्लस a डैश निकाल दीजिए। तो आप a और a डैश जोड़िएगा तो 3 3 6 5 1 6 1 का 5 6 माइनस 1 माइनस 1 ये माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 a प्लस a डैश 1/2 ये रिजल्ट है 6 6 6 माइनस 2। अब जब भाग दीजिएगा 2 से तो ये 3 और ये 3 और ये माइनस 1। ये हो गया हम लोग का एक बार। अब आप ध्यान दीजिएगा a माइनस a डैश। तो a हम लोग के पास है 3 5 1 माइनस 1 और a डैश है 3 1 5 माइनस 1। अब घटा दीजिए, घटाना है सॉरी। तो 3 में से 3 घटाइएगा 0, 5 में 1 घटाइएगा 4, 1 में 5 घटाइएगा माइनस 4। अब माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0। ये हुआ a माइनस a डैश। अब ध्यान दीजिएगा तो 1 by 2 a माइनस a डैश इक्वल टू 1 by 2 0 4 माइनस 4 0। ध्यान दीजिएगा, अब आप 2 से जब भाग दीजिएगा तो ये 0 ये 2 ये माइनस 2 ये 0। हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 by 2 a प्लस a डैश और 1 by 2 a माइनस a डैश। तो इतना आप लोग लिख लीजिए।
अब ध्यान दीजिएगा, LHS 1/2 a plus a dash 1/2 a minus a dash, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू, तो पहले 1/2 a plus a dash का रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा 3 3 3 minus 1, फिर प्लस 1/2 a minus a dash का रिजल्ट है 0 2 -2 0। अब आप जोड़िए 3 0 3 3 है 2 5, 3 में 2 घटाइएगा 1, ये -1। अब देख लीजिए 3 5 1 -1 किसका मान है, a का है, तो ये जो पूरा रिजल्ट है वो a हो गया। तो यही हम लोग को बताना था। अतः LHS बराबर, इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको इंग्लिश में क्या होगा, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए ये 10 नंबर कंप्लीट हुआ। एक और है जिसको आप a मानकर एकदम सेम प्रोसेस कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 11, में कह रहा है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है, तो ये प्रश्न से ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है, तो बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये हमको बताना है। और इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विषम सममित अवयव, दूसरा सममित अवयव, तीसरा शून्य अवयव, और चौथा तत्समक अवयव। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। शर्त है कि ए और बी कैसा है, सममित अवयव है। देखिए जवाब, जब ए और बी सममित है तो इसका अर्थ होगा ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। देखिए मैथमेटिक्स में अगर कोई भी सममित होता है तो वो फॉलो करेगा ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। विषम सममित होगा तो ए डैश बराबर माइनस ए, बी डैश बराबर माइनस बी। बट यहाँ क्या है, सममित है, तो सममित का शर्त है ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। इसको इंग्लिश में हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये बताना ए बी माइनस बी है क्या है, विषम है, विषम सममित अवयव है, सममित है, शून्य तत्सम। हम लोग क्या करेंगे ना, इस पर डैश निकालेंगे, क्या रिजल्ट आता है पता चल जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी ए बी माइनस
बी ए का होल डैश निकालिए। अब ये निकालने के बाद हम लोग स्थिति को जान लेंगे कि चारों में कौन होगा। ए बी माइनस बी है, ध्यान दीजिएगा हम लोग ये पढ़े हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। इस नियम पर जब हम डैश निकालेंगे तो अलग अलग होगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। हमने एक और बात पढ़े हैं कि ए बी डैश का जवाब होता है बी डैश ए डैश। ए बी डैश का उल्टा होता है, इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा ए बी का उल्टा हो जाएगा बी डैश ए डैश, अब बी ए का उल्टा हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब ध्यान दीजिएगा बी डैश का मान है बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए डैश का ए और बी डैश का बी। तो बी ए माइनस ए है, माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो प्लस ए बी माइनस बी ए। तो देखिए रिजल्ट कैसा आया है, ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी। तो जब माइनस के साथ रिजल्ट आया तो इसका मतलब हुआ कि अतः ए बी माइनस बी ए विषम समित आव्यूह है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कहने का तात्पर्य है ये सब बी सी और डी होगा, ऑप्शन नंबर ए। कब जब ए और बी जब समित होगा तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम समित आव्यूह होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कीजिए। आखिरी सवाल नंबर 12। चलिए ध्यान दीजिएगा नंबर 12 का कह रहा है कि यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा बराबर वाट। यहाँ ऑप्शन है ए है पाई बाय 6, बी है पाई बाय 3, सी है पाई और डी है 3 पाई बाय 2। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहले अपना ए डैश निकालेंगे। ये जो आपका कॉलम है कॉस साइन, ये माइनस साइन कॉस, ए और ए डैश हो गया। ध्यान दीजिएगा अब हम लोग को दिया है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई। ए का रिजल्ट है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बराबर में आई। अब ध्यान दीजिए कॉस और कॉस अल्फा जोड़िएगा, कॉस कॉस हो गया, जोड़ने पर 2 कॉस अल्फा, साइन माइनस साइन प्लस माइनस 0, माइनस साइन प्लस साइन 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। आई का मान होता है 1 0 0 1 और पहला के बराबर होगा यहाँ 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2। cos में
1/2 कितना डिग्री के मान है, तो 60 डिग्री के मान है। 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/3। cos cos कैंसिल, अल्फा बराबर π/3। हम लोग का सही कौन हुआ, बी। इस तरह से 3.3 समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर अगला एक्सरसाइज। तब तक अपना ख्याल रखिए। अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।